नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि अभी ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे इंडिया में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है, ये देखिए, भारत माँ के 3 संतान, फौजी, ड्राइवर और किसान। तो ये देखिए पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, ट्रक चालकों का ये प्रोटेस्ट है। और ट्रकों का संचालन अभी फ़िलहाल तो बंद है और देश भर में चक्का जाम है और बहुत अफरा तफरी बवाल मची हुई है। आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। इस वीडियो में बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आप ये न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं, हम बताता हूँ क्यों हो रहा है। अब ये देखिए, पहला क्या कि ये हिट एंड रन जो अभी भारतीय न्याय संहिता आया है, जो कि आईपीसी को रिप्लेस किया है जिसने, उसमें एक हिट एंड रन का नया कानून है जिसमें 10 साल की सज़ा है। उसके ही कारण प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब ये क्या है, यही आप लोगों को अभी इस वीडियो में समझाएंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे देश भर में हड़ताल है पूरा। अब ये जो चक्का जाम है, इसके कारण अब क्या है, पेट्रोल डीजल जो जो ये ट्रक सप्लाई करते हैं, तो ये भी पेट्रोल पंप तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो जिस वजह से बहुत सारे लोकल पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है रोज़ की आवाजाही। अब क्यों ये ट्रक ड्राइवर इससे डर रहे हैं, क्या कारण है ये? अभी आपको पता होगा 3 बिल लाए गए जिसमें आपको आईपीसी को रिप्लेस किया, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को रिप्लेस किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया, भारतीय साक्ष्य बिल। ये अंग्रेज़ों की गुलामी हटाने का एक आपको था क्या कि आत्मनिर्भर भारत और ये गुलामी की मानसिकता से हटने के लिए आपको ये सब लाया गया है। अब ये देखिए, 1860 में इंडियन पिनल कोड बना था जो अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है। 1898 में आपको सीआरपीसी बना था जिसको हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं, और वो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम से वो जाना जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, 1872 में आपको बना था इंडियन एविडेंस एक्ट जो अब भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए, हम लोग किसमें है, भारत न्याय संहिता, ये इसमें हम लोगों को देखना है क्या बदलाव आई है। अब देखिए, भारत न्याय संहिता में आपको 2 सब सेक्शन है, क्या 106 है, और जिसके 2 सब सेक्शन है। सेक्शन 106 है और इसके 2 सब सेक्शन है, 106A 106। अब 106 में कहता है कि अगर आपसे मानिए एक्सीडेंट हो गया और अगर घायल व्यक्ति को आप अस्पताल लेकर जाते हैं, तो या फिर आप जो वहाँ पे भीड़ रहता है, बहुत बार लिंचिंग हो जाता है, तो अगर आप तुरंत पुलिस को सूचना दे देते हैं, भीड़ से हटकर, वहाँ से भागकर या फिर वहाँ से निकलकर, यहाँ जैसे लिखा हुआ है पढ़िए, तो आप पे जमानत केस होगी, क्योंकि आपने गलत तो किया ही है, तो आप पे केस होगी, लेकिन वो जमानती होगी और अधिकतम सज़ा 5 साल की होगी। ठीक है, और ये भी कोर्ट निर्णय करेगा। ठीक है, और जुर्माना भी कोर्ट तय करेगा। और इसका दूसरा क्लाउज में है कि अगर वहाँ से आप भाग जाते हैं, अगर वहाँ से भाग जाते हैं और किसी को बताते नहीं या फिर गायब हो जाते हैं, बहुत ऐसा ही होता है अधिकतर में, और किसी व्यक्ति की जान भी चली गई इसमें, तो आपको गैर जमानती आप पे केस होगी और 10 साल की सज़ा होगी। ये भी कोर्ट तय करेगा। ठीक है, अब देखिए, भारत न्याय संहिता धारा 106, 100, यही जो आपको पहले बताए हैं। ठीक है, गैर इरादतन मतलब हो गया आपको जो आप लापरवाही से चला रहे हैं या फिर बहुत स्पीड में चला रहे हैं, तो 106A1 अगर आप पर लगती है तो वो बेलेबल होगा। ठीक है, और उसमें अगर लोग की जान बच गई, आप सूचना दे देंगे तो लोग की जान बच ही जाएगी, और आप वहाँ से हट के सूचना दे दीजिए या फिर आप खुद उसको हॉस्पिटल लेके जाइए तो जान बच जाएगी। और फिर वहाँ से अगर भाग गया ड्राइवर या फिर जो भी है, जिस भी चीज़ का, ये ज़रूरी नहीं कि ट्रक का ही है, ये कैब हो गया, बस हो गया, आपको ऑटो हो गया, सब के लिए है ये, ऐसा नहीं कि ट्रक के लिए है। यही गलतफहमी में अभी ट्रक वाले जाम लगाए हुए हैं। और अगर भाग गए तो वो गैर जमानती अपराध होगा और उसमें 10 वर्ष तक का। आपको कुछ नहीं करना, मानिए गलती से एक्सीडेंट हो गया तो आप बस रिपोर्ट कर दीजिए वहाँ से हट के। और फिर अब देखिए, पहले जब आईपीसी सीआरपीसी था तो इसमें देखिए धारा 304(1) था। इसमें तेज़ी और लापरवाही से काम करते वक्त व्यक्ति की तेज़ी लापरवाही, मतलब ये डॉक्टर सबके लिए भी होता है कि मानिए लापरवाही से ऑपरेशन किया और कुछ हो गया, तो उसमें 2 वर्ष का कारावास था। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे देख लीजिए, डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, ये लापरवाही वाला। ठीक है, तेज़ी या लापरवाही से करने पे तो वो आपको पनिशमेंट जेल होता था, कितना का, 2 साल का, और कुछ फ़ाइन होता था, और ये पे लेवल था। ठीक है, तो इसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है जो आपको हम पूरा अभी बताएं। तो चक्का जाम है पूरा और पेट्रोल, ये सब पेट्रोल पंप तक पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे अब देखिए, एक समाधान के बारे में एक बात कर लेते हैं। तो है क्या कि अगर सज़ा थोड़ी कम कर दी जाए, अगर सज़ा 5 साल कर दी जाए, 5 साल कर दी जाए और फ़ाइन साथ में रख दें, तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि 10 साल की सज़ा बहुत बड़ी होती है। और हाँ, अब वाजिब है कि मौत है तो ठीक है, आप फ़ाइन बढ़ा दें, गाड़ी सीज कर लें, या फ़ाइन बढ़ा दें, तो ये सब ठीक रहेगा। आई थिंक 10 साल की सज़ा तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, और लाखों लाख का फ़ाइन लग रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब जैसे कि 7 लाख फ़ाइन अभी लग रहा है, 10 साल की सज़ा 7 लाख फ़ाइन, ऐसा। लेकिन वैसे मैं आपको बताया तभी कि ये आपको कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना फ़ाइन लगेगा। अप टू 7 लाख कहा जाता है। तो अब वही है कि अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि 7 लाख लगेगा या कितना लगेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है नहीं। तो यही इम्पोर्टेंट है कि देखिए, इससे बहुत आवाजाही में दिक्कत हो रही है और बहुत आम नागरिक को नुकसान झेलना पड़ रहा है।
तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट रोक देना चाहिए और पीसफुली टॉक करना चाहिए, जैसा भी हो सॉल्यूशन ऐसा हो कि कॉमन हो दोनों के बीच में, सरकार के लिए भी ठीक, क्योंकि सज़ा तो ज़रूरी है। अब रैश ड्राइविंग कर रहे हैं आप तो, या फिर स्पीड लिमिट एक लगवा दीजिए, स्पीड लिमिट इससे ज़्यादा हुआ तो आपको कैमरा लगा दीजिए जो आपको सीधे डायरेक्टली फ़ाइन कर देगा। तो ये सब कर सकते हैं। और कुछ एरिया जो सुनिश्चित कर रखी है बहुत सारी सरकारों ने कि ये एरिया ओवर पॉपुलेटेड है तो यहाँ पे इतनी स्पीड से ही जाएँ, और इससे ज़्यादा अगर स्पीड रही तो वहाँ फ़ाइन मारिए, ऑनलाइन आप कैमरा के थ्रू कैप्चर करके स्पीडोमीटर तो फ़ाइन लगाइए। तो ये सब आपको एक्सेप्टेड है। तो अब देखिए क्या होता है आगे, क्या फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है प्रोटेस्ट का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इस माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था क्या है वाजिब चीज़, और अफवाहों से दूर रहें और भड़कावे भाषण ये सब से दूर रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज़ के आड़ में बहुत असामाजिक तत्व जो आपके जो पहचान है उसको ख़राब कर देंगे या आपको भड़का देंगे किसी चीज़ के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।